हाँ रिफिल बोलते हैं पूरे इसको, लेकिन ये शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, ठीक है ना। इसको जब भी हमें पहनना होता है, एक चीज हमेशा विशेष तौर से ध्यान दें, हम अपना स्क्रीन कर लेंगे और जब भी पहनेंगे तो याद है इधर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज हम आपको बता रहे हैं। हाँ ठीक है, वो करो, मैं बताऊंगा तो सब फिट रहेगा। कानो सुनो, इसको इतना टाइट रखना है, एक चीज इतना याद रखना कि एक फिंगर, एक उंगली को अंदर इसमें डाल के मूवमेंट करा सके। क्यों ऐसा? बहुत ज्यादा टाइट पहन लोगे तो आपको तब भी नुकसान पहुंचाएगा। क्या है, जब आप ऐसे घुमाओगे, सर भाई काम करना है, हमें 8 घंटे यहाँ खड़े होके काम करना है, काम करने के लिए आए, तो अगर हम अपने से ज्यादा अगर कोई चीज, अगर भाई कपड़ा ही है अगर टाइट पहन लिए, जैसे ऐसे एक तरह से ये भी है ना, हमारे शरीर को, हमारे सर को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा हेलमेट है, तो ये चीज में याद रखना सबसे। और हेलमेट पहनने से ना कि सर के साथ साथ अगर कोई भी चीज ऊपर से गिर रहा है, आँख, कान, फेस, सभी चीज को हमें बचाएगा ये, समझ रहे हो ना। अगर ऊपर से गिर रहा है, साइड से आ रहा तो उसके लिए अलग चीज होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए लिखा है खनन, बिजली, निर्माण एवं वाणिज्य जैसे कई औद्योगिक कामकाजी माहौल में श्रमिक के सिर पे चोट लगने का खतरा लगातार बना रहता है। सबसे गंभीर जोखिम शारीरिक चोट है, ठीक है। वह किसी चीज का गिरते हुए वस्तु का प्रभाव या कार्यस्थल पर स्थित वस्तु से टकराव, मतलब कि ऊपर से गिरे या फिर टकराव भी हो जाता है। भाई कई बार ऐसा हुआ है, जैसे आप जाते हो मिल एरिया हमारा थोड़ा सा है, अगर आप वहां से निकलते रहो, ऑपरेटर हमारे अक्सर फेस करते होंगे, हल्का सा टच हो जाता है, बड़ी तेज, बहुत तेज। लेकिन बच क्यों रहे हैं आप? बच क्यों रहे हैं, पहले ये सोचने की बात है। ऐसा नहीं है, हम हमारे साथ खुद हुआ 1-2 बार, लेकिन बच क्यों रहे हैं? हेलमेट की वजह से। तो हेलमेट इसीलिए है कि आप ऊपर से गिरना और किसी एक मतलब दीवार या इधर उधर से भी टकरा के हमें चोट लग सकती है, इसलिए हम टकराव परिणाम स्वरूप हो सकता है। इस कार्य गतिविधि को प्रकृति के कारण श्रमिक को सुरक्षा सुनिश्चित करने के एकमात्र तरीका सुरक्षा हेलमेट का उपयोग करना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, ये कुछ उसके दिए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। हेलमेट का जो भाग है, ये इसको बड़ा कर दो तो हो जाएगा। चलो ठीक है, ये हेलमेट की जो वैलिडिटी है 3 इयर्स, हेलमेट बदल सकते हैं। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको कहाँ मिलेगी? देखो हाँ हेलमेट की यहाँ पे, ठीक है ना। आप इसको देख के इसके हिसाब से अगर आपका हेलमेट एक्सपायर हो गया है तो आप उसको चेंज कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे अभी हम आपको बताएं, देखिए इंजरी टू द हेड काउट इन्वॉल्व योर ब्रेन, आईज, नोज, माउथ। सिर पर चोट लगने से निम्न शामिल हो सकते हैं मस्तिष्क, आंखें और नाक, मुंह, ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हेलमेट का उपयोग करें। चलिए आगे बढ़ाइए। ये देखिए आंख और चेहरे की सुरक्षा के लिए हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उधर देखिए, अगर काम के हिसाब से अलग अलग हम पीपीज का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम नॉर्मल कार्य कर रहे हैं तो वहां पर हमें सेफ्टी गूगल्स का उपयोग करना है। किसका इस्तेमाल करना है? सेफ्टी गूगल्स। आपको अब ये कहेंगे सर नॉर्मल काम कर रहे हैं वहां पे भी कभी कभी जरूरत पड़ता है तो आप ऊपर देखने लगते हैं। एक छोटा सा भी कण अगर आपके आंख में गिर जाएगा तो आपको चोटिल कर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, हमें कौन सा एक चीज इस्तेमाल करना चाहिए? क्या है? क्या इस्तेमाल करना है? वेल्डिंग हेलमेट, वेल्डिंग का कार्य करने के समय, ठीक है ना। और अगर ग्राइंडिंग का कार्य कर रहे हैं तो इधर लगे भाई,
फेस शील्ड, ठीक है ना, फेस शील्ड, फेस गार्ड, कोई दिक्कत नहीं, आप फेस शील्ड बोलिए, फेस शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे पूरे फेस और आर्म दोनों की सुरक्षा करेगा, ठीक है। और इसी के साथ अगर हमें और काम करना है, केमिकल में जैसे काम करना है, तो यहाँ पे हमें बस केवल आंखों के लिए बता रहे हैं, बाकी तो पूरा होता है। वहां पर हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, किसका, केमिकल, ठीक है ना, केमिकल का गोगल्स है ये इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके बाद और आप लोगों को बता रहे हैं, जस्ट हम यहाँ से पीपीच का एक एक भाग आगे चलते हैं, बताते रहेंगे। अब कानों की सुरक्षा के लिए जहाँ पे 90 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि है, ठीक है ना, चलो रोशन आगे बढ़ा लेना, ठीक है। जहाँ पे 90 डेसिबल से ज्यादा का ध्वनि है, वहां पे हमें कानों की सुरक्षा के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या, ईयर प्लग या ईयर मफ, ठीक है ना। तो जब हम ईयर प्लग और ईयर मफ का इस्तेमाल करेंगे तो हम, हमारे जो कान है वो सेफ रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, कोई बुलाता रहेगा, ऊंचा सुनने की आदत, बहरेपन का शिकार एक दिन में नहीं हो गया। बहुत सारे लोग हैं, जाते हैं तो सर अरे कुछ नहीं होगा, बोलते हैं आपने ईयर प्लग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, सर कुछ नहीं होगा कुछ नहीं। लेकिन एक जो व्यक्ति ध्वनि के पास कंटिन्यू खड़े रहते हो, तो आप महसूस करो थोड़ी देर बाद आपको ही ऐसा लगे जैसे कोई यहाँ थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि नहीं लगता है। तो उसी के साथ है कि आप लोग वहाँ पे ईयर प्लग और ईयर मफ का इस्तेमाल करेंगे। तो ईयर मफ तो बहुत आसान है पहनना, दिखाओ, ईयर मफ तो बहुत आसान है पहनना, आ जाएगा। ईयर मफ का जो इस्तेमाल है वो आजकल तो आम बात हो गया है। आप लोग क्या कहते हैं, ईयर हेडफोन, और आजकल इस तरीके से ब्लूटूथ का आ रहा है बढ़िया, तो सब लोग लगा लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, जो ध्वनि है उसको मिनिमाइज करता है, कम करता है, ठीक है ना। लेकिन एक यहीं पे एक चीज और है, ये हमारे पास ईयर प्लग, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कोई है बता सकता है, कौन बताएगा, हाँ आ जाओ। तो अलग अलग लोग आए और एक एक पीपीच का अगर खुद डेमोंस्ट्रेशन देंगे तो हमारे इतने बंदे वो हैं, अच्छा लगेगा हमें, ठीक है ना। लोग इसको आप पहन के इस्तेमाल करके दिखाओ कैसे करते हैं। सबसे पहले गलत, इन्होंने पहन लिया, इसके बाद हमारे बताने पे कोई दिक्कत नहीं। सुनो पहले तो क्या है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनो। पहले ये फोम का बना होता है, किसका बना हुआ है, फोम का, ठीक है ना। ये फोम का बना होता है, तो हमें इसे क्या करना है, सिलेंडर देखो आप लोग, उसी की तरह उसी के फॉर्म में ये दबा लेना है, रोल कर लेना है, और इसके बाद इस हाथ से अपने, ठीक है ना, इसको खींचना है। ये क्या, जो हमारा कैनोल छिद्र है वो सीधा हो जाए, ऐसे में वो नहीं, वो 90 एंगल में हो जाए, और इसके बाद उसे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है ना। इंस्टॉल कर लेना, फिर इसको छोड़ना और ये धीरे से हटा लेना है अपनी जगह में। कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे वो फूल के पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना। अभी वो फूल रहा है, आप महसूस करेंगे जब, इसके बाद थोड़ी देर बाद आवाज जो है ना, यहाँ से सुनाना, यहाँ से मतलब सुनना थोड़ा कम हो जाएगा। आप कितना भी तेज चिल्लाएंगे लेकिन हमें जरूरत से ज्यादा नहीं सुनेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसे भी ऐसे रोल करेंगे और इस हाथ से खींचेंगे और इसके बाद और फिर पहले हमें सब पहले ये छोड़ना है, कौन सा, ये, इसके बाद फिर ऐसे छोड़ देंगे। अभी धीरे धीरे दोनों हमारे ब्लॉक हो जाएंगे। ये हमारा ईयर प्लग पहनने का सही तरीका। आप देखो बहुत सारे लोग हैं जल्दबाजी में इसी से कर दिए, अब वो क्या करने जाए, वो भाई कहीं सही जगह मिलेगा तभी तो जाएगा ना, तो क्या होगा, पता चला टूट गया, ठीक है ना। अब इसकी लाइफ थी कि एक हफ्ते तक, 15 दिन तक, 20 दिन चलना था, अब एक ही दिन में टूट गया, तो कहोगे सर आज इशू नहीं करेंगे, चलो ऐसे ही काम कर लेते। तो सही यही होता है ना, हमारा जो टॉपिक क्यों इसीलिए है, यूज एंड केयर ऑफ पीपीई, उसका इस्तेमाल कैसे करना है और देखरेख कैसे करना है और हमें कैसे वो सुरक्षा पहुंचाता है, यही इसीलिए हम लोग उस टॉपिक को रखे हैं, यूज एंड केयर ऑफ पीपीई, ठीक है ना। ये हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं। हम देखिए हेलमेट हुआ, ईयर प्लग हुआ, नोज मास्क हुआ, गूगल्स हुआ, ये सब बता दिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं
तो देखो यहाँ पे जैसे है ये प्लग के बारे में दिया है, ये प्लग